हरे कृष्णा। जय माता दी दोस्तों। माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अध्याय। जो भी भक्त सच्चे मन से नवरात्रि के दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या सुनता है, माँ भगवती उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो चलिए बड़े ही श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। महर्षि मार्कंडे बोले, सूर्य के पुत्र सावणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले समय में स्वरोचित नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश का राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा ऋषि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चित ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्र आदिकों ने लोभ में मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में सब सकुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैसे ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितर स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम का भी नहीं है, फिर भी ऐसे निस्सहायों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडे जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैसे दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय सब आसन करके दोनों ने वार्ता आरंभ की।
राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य अनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वेश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रदान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बात भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि यह भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शैय्या पर सो रहे थे, तब मधुकेटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मेल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही सर्वदा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर पर्णों में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंद पद अर्धमात्र है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी भी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको बख्शन करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम ही सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा होती हो, कल्प के अंत में सहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तृष्टि, शांति और समा भी तुम ही हो।
तुम खंडक धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिग यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं उन सब से बढ़कर तुम ही हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्व स्वरूपे देवी, जो भी सहसत पदार्थ है उनमें जो शक्ति है वह भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और सहार करने वाली जो भगवान है उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम ही तो अपने इन उद्धार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और केटप जो भयंकर असुर है उन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और केटप को मारने के लिए कहा तो वह भगवान श्री हरि विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत ही जाग उठे और दोनों असुरों को देखा जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ तुम्हारे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी भूमि हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों के सर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। तो ये था श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वाजल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया
और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंगा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंबक भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फुंडित की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकण, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उसको परसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुमलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ पड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की ठंकोर से सब लोग शुद्ध हो गए थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षु नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा।
वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खंडकों, परसों, पटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भयंकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। पर से भिंदीपाल, खंडक तथा पट्टिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खंडक इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की गिवाएं कट गई, कितनों के सर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बांजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तीक्ष्ण काष्ठ के बड़े बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। तो ये था श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उनके प्राणों को काट डाला तथा उनके घोड़े व सारथी को मार दिया। साथ ही उनके धनुष और उनकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया। किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उससे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा
उस सूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी सूल छोड़ा और महाअसुर के सूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्सूर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर सूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शीला और वक्ष आदि के चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर दिया। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उदत दैत्य को मार गिराया। बिंदीपाल से वास्कल को बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रा से उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दूरदर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह बेसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के जोखों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिंह काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर बेसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, ओ मूंड, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा कि ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राजगान करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो ये था श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। महर्षि मेधा बोले,
देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वहीं चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंतनीय रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको सर्वदा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंतनीय महाज्ञान स्वरूपा है, तत्व के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋण तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गित और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा सती तुम ही हो और दुर्गम बहुसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के सम्मान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर क्रांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौं के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से जगत का अभय उदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वहीं देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गी, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय का नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाए, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती।
अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावे। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खंडक की चमक से और त्रिशूल की नोक की क्रांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृतांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही जिसकी दूसरों से कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की जिसके साथ बराबरी की जा सकती है, हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखने में आई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खंडक से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की ठंकोर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खंडक, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सब ने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधि निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले कि हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे परमेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले कि हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वरदान मैंने तुमसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा सुम निसुम का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। तो ये था श्री दुर्गा सप्तशती का 4वां अध्याय। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा कि पूर्व काल में सुम निसुम नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिषनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है।
शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं और नित्य रीति राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वर्णी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार कराने वाली दुर्ग पारा को सारा स्वरकारिणी ख्याति कृष्ण और ध्रुम देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको हमारा बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूपा से स्थित है उसको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में सुधा रूप से विराजमान है उसको हमारा बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको हमारा बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको हमारा बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको हमारा नमस्कार है, उसको हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको हमारा बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको हमारा बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको हमारा बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है उनको हमारा बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप से स्थित है उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको हमारा बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उनको हमारा बार बार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, सुम दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुम से हारे हुए ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदरी स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है, जिसका रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। असुरेश्वर, आप यह पता लगाइए कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी क्रांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप एरावत हाथी और उचेस्वा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जूता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था अब भी आपके पास है, और ये महापद नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है।
समुंदर ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजली की नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आप ही के पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांति का नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुम्भ के अधिकार में है, जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप ये कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले कि चंड मुंड का यह वचन सुनकर सुम ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने कहा कि हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक में ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उचेस्वा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और जो भी रत्नभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल गठाओं वाली सुंदरी, अब मैं यह तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा कि दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा कि हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। सुम इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुम्भ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और ये मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे सम्मान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए सुम तथा निशुम्भ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा कि हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो और मेरे सामने तुम ऐसी बातें न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि सुम और निशुम्भ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई सुम व निशुम्भ के सम्मान युद्ध में नहीं ठहर सकता, तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी। जिन सुम आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। सुम और निशुम्भ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे। तो ये था श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय। देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से सुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का कोई पारावर न रहा और उसने अपने सेनापति ध्रुमलोचन से कहा कि ध्रुमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य ही मार डालना।
महर्षि मेधा ने कहा कि सुम के इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुमलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी सुम और निसुम के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो इसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा कि ऐसा कहने पर ध्रुमलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों शक्तियों परसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी गिव्या के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटककर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़फड़ाने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपनी सेना के साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालना, और जब वह दुष्ट और उसका सिंह दोनों मर जावे तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। तो यह था श्री दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा कि दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्गिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी को देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भृंगुटाएं चढ़ गई और उनके ललाट में से एक अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खंडक धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथियों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुख में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुख में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनी उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंडकाली देवी की ओर पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकती हुई बाण वह चक्कर देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हो। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी।
फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हुँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब सुम और निसुम का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा कि वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में तुम चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो ये था श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा कि चंड मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी सुम ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा कि अब उदा युद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाए और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और ध्रुमकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करे। कालक द्रोह मोरी और काल के ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी सुम इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता हुआ देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की ठंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की ठंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा आभूषण था और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषणों और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से विश्वभूत होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, श्रांग, गदा, धनुष तथा खंडक हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्र भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से एक अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ।
किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारे लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त होगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुँचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और परसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खंडवाक से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्कर से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराई ने कितने ही राक्षसों को अपनी थुत्तन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दांडों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्कर की चोट से कितनों को विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसी अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मात्र गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके सम्मान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्र के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्कर से तथा इंद्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महासुर उत्पन्न हो गए, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराई ने खंडक से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों पर पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के हृदय से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घाव से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महासुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्तहीन होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उसको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खंडक इत्यादि से मार डाला।
हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वर्चित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। तो ये था श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय। राजा ने कहा कि हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के बाद क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा कि रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर शुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना के साथ चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिर पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी ने अपने सुरभ नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भून गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदे से प्रहार किया। देवी ने निशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह परसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष के ठंकोर का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के सबसे जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने उससे अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी मोहल्लिका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए। उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खंडक से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल में हाथ लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदृढ़ हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया।
अभी वह निकल ही न पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के बाद ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वाराई के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्कर से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचुम्बर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्र से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। तो ये था श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा कि हे दुष्ट, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा कि मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली यहाँ खड़ी हूँ, तू भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते ही देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने शस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्यराज का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुगर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुगर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुरात्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण फकीर उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लगे। तदंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग में बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियां सुंदर गान करने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की क्रांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपनी आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। तो ये था श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। महर्षि मेधा कहते हैं कि दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे।
देवताओं ने कहा कि हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रमी वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कलाकाष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा सहारों की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुखटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गद, प्रश्रांग, धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली, वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली, वाराय रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल, वत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे मां शब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल रूप वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सर्वदा, दूर्वा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्व उत्कृष्ट ऐश्वरी रूपिणी, पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप, सर्वेश्वरी, सर्व शक्तियुक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों लोकों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला, तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे, जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट होती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारे शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं।
अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है। मैं तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, षष्ठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित हैं। उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं, वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और राक्षसों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवियों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो, जैसा वर हो, मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा कि हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहती हो। हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वेवसवत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर सुम और निसुम उत्पन्न होंगे। उस समय में नंद गोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर मैं वेप्रचिति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो मेरी ऋषियों की स्तुति करने पर आयो निज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले सांकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इसे पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महासुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य ब्रह्मरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे ब्राह्मरी के नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। तो ये था श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय। देवी बोली, है देवताओं, जो पुरुष इन स्रोतों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह हर लूंगी। मधु के टप के नाश, महिषासुर के वध और सुम तथा निसुम के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनके प्रियजनों का विक्षय होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवियों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है
और धन दाने तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरा इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता कराने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु पुष्प अर्धे धूप गंध दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन करा के हवन करके प्रतिदिन अभिषेक करके नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को नष्ट कर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला, इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान कराने वाली है। वन में सुने मार्ग में तथा दावानल से घिरे जाने पर वन में चारों ओर से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारे जाने के भय से समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते हैं। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होते हुए भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वहीं भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वहीं मनुष्य के अभय उदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अप्रभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन्य पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। तो ये था श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेक जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वर की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने पर उनके मन में अत्यंत गलानी हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे।
3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैसे तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि तुम पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा कि यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैसे ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा कि हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैसे, कुल में श्रेष्ठ आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ व राजा सूरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावणिक मनु के नाम से विख्यात हुए। तो ये थे श्री दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अध्याय। अब पूरे मन से माँ दुर्गा का ध्यान करके दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, पितामह, जो इन संसार में परम गोपनीय तथा सभी मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उद्धार कराने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिरा गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती के शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय में संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभिभूत होता है। देवीश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराई भैंसे पर सवारी करती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत है। वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विषीभूत हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल और तोमर, परशु, पास, कूद और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना,
यही उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य है। मान, रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें मेरा नमस्कार। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति मेरी रक्षा करे। दक्षिण दिशा में वाराई तथा नैऋत्य कोण में खंडक धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारणी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजीत और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उदोतिनी सिका की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी मेरी बोह का संरक्षण करे। बोहों के मध्य में त्रिनेत्रा और नथुनु की यमगंठा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सकिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शाकंभरी कानों में मूल की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चंचिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओठ में अमृत कला तथा जीव्या में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की गांठी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिव्या में और धनुधरी मेरुदंड में रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील गिव्या और कंठ की नली में नलकुंबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंडकिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उद्धार में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कंठी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसी दोनों गुठियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं की रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और उदर्व केसिनी देवी केसों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि और पीत की मुख्यठेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केसों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्तीसवरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उद्यान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराई आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सुभता तथा मार्ग की सेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं खा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो।
क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वास्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कंतरीम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचारने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और जंगलों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के आनंद का भागी होता है। अब पूरे मन से माँ दुर्गा का ध्यान करके अर्गला स्रोत का पाठ करते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, समा, शिवा, दात्री, स्वाहा और सर्वदा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटप को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा ध्रुम लोचन का मदन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौम्य प्रदान करने वाली देवी तुम जय दो, रूप दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंतनीय है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष करते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडी के मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार से ताड़ने वाली तथा उत्तम कुल में जन्मी हो। अब पूरे मन से माँ दुर्गा का ध्यान करके कीलक स्रोत का पाठ करते हैं। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार हैं। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले, साप रूपी कीलक का निवारण करने वाले हैं, उस सप्तसती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तसती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तसती की उपासना से भी समान रूप से अथवा सप्तसती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, अब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तसती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तसती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तसती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तसती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे जानना चाहिए।
अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलके महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वहीं देवी का पार्षद होता है और वहीं गांधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के तदंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ प्रारंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर सर्वकल्प फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से भी इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनसा क्यों नहीं करते। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद या देवी भगवती के किसी भी स्रोत का पाठ करने के बाद अंत में साधक को दुर्गा क्षमा प्रार्थना का पाठ करना चाहिए। इनके मंत्रों को पढ़ते हुए साधक को अपने द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही साधना में जो कोई भूल चूक हो गई है या जो भी कमी रह गई है उसके लिए भी देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए। साधक को चाहिए कि क्षमा प्रार्थना करते समय देवी भगवती का माता के रूप में ध्यान करके साधना को सिद्ध करने की विनती करे। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन हजारों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पुंज करने का दंड भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मेरे जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करने पर भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्बा पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्राता होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जग माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरे यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये था आज की वीडियो। हमारे चैनल पर नियम से श्री दुर्गा सप्तशती के पाठों का अध्ययन किया जाएगा, तो आप रोज नियम से इन पाठों का श्रवण जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर कमेंट में माता दुर्गा की जय जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।